हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं स्वामी विवेकानंद पे। आज हम उनकी रचनाओं या पुस्तकों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि विवेकानंद को किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें हिंदू नेपोलियन कहा गया और रोमा रोलों ने उनको क्या कहा था, याद है? कहा था इंडियन नेपोलियन। तो आज हम बात करेंगे उनकी रचनाओं या पुस्तकों के बारे में। और ये जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है कि आप जानते हैं कि 1893 में शिकागो में, और शिकागो कहाँ है? शिकागो है अमेरिका में, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और उसमें इन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था। और उसके बाद विवेकानंद का नाम पूरी दुनिया में जगमग होने लगा। और स्वामी जी वहाँ पे 1896 तक रहे और 1897 में ये कहाँ आए? ये आए भारत। तो स्वामी जी ने, यानी स्वामी विवेकानंद ने अपने जिन विचारों का, जिन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, उसको उन्होंने पुस्तकीय रूप भी दिया। और ये जरूरी था, क्योंकि उन सिद्धांतों को आगे आने वाली पीढ़ियां कैसे पढ़ते। तो उन्होंने समय समय पर अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को पुस्तकीय रूप भी दिया। लेकिन जब वे अमेरिका में थे तभी उन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की। एक को उन्होंने कहा, या आप जानते हैं, कर्मयोग। क्या नाम है? कर्मयोग। कर्मयोग। और दूसरा है राजयोग। कर्मयोग और राजयोग। और ये दोनों पुस्तकें उन्होंने 1896 में लिखी। एक चीज ध्यान रखिए। दूसरी चीज कि 1896 में ही इन्होंने वेदांता फिलॉसफी, इसकी भी रचना की। तो 1896 में, यानी भारत आने से पहले, जब वे अमेरिका में थे, कब तक? 93 से लेकर के 96 तक, तो उन्होंने 3 पुस्तकों की रचना कर ली थी। अब ये क्या होता है? 1897 में कहाँ आते हैं? ये आते हैं 1987 में यहाँ भारत। और भारत आने के बाद 1897 में इनकी चौथी पुस्तक आती है, जिसको कहते हैं लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये इनकी अगली पुस्तक आती है। जो भाषण उन्होंने, कोलंबो क्या है? श्रीलंका की राजधानी है। और अल्मोड़ा जो है एक जगह है, आज उत्तराखंड में है। और यहाँ पे रामकृष्ण मिशन का जो दूसरा कार्यालय था, ऑफिस था, वहाँ खुला था। तो इन्होंने जगह जगह जो इन्होंने यात्राएं की और जो इन्होंने लेक्चर दिए, उसको इसमें कंपाइल किया गया। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इनकी अगली रचना है। फिर इन्होंने जो 1800 अगले साल जो इनकी किताब आती है 1898 में, वह है काली माता। काली माता, आप जानते हैं काली माता की पूजा रामकृष्ण परमहंस करते थे। और आपको यह भी जानना होगा कि शुरुआती दौर में जब ये ब्रह्म समाज के असर में थे स्वामी विवेकानंद, तो ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। लेकिन जब ये जुड़ते हैं
रामकृष्ण परमहंस से, तो इन्होंने काली की पूजा प्रारंभ की, मूर्ति पूजा को इन्होंने एक्सेप्ट किया। और काली पे इनकी किताब आती है माता काली पे 1898 में, और उसका नाम है काली दामोदर यानी काली माँ। इसके अलावा इनकी जो किताब है एक और है 1899 में आती है, और वो मूलतः हिंदी में थी, वर्तमान भारत। और यदि आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो यह किताब मॉडर्न इंडिया के नाम से आज भी मौजूद है। इसी समय इन्होंने कुछ और किताबों की भी रचना की। 1899 में ही इनका ज्ञान योग आता है, ज्ञान योग। और 1901 में इनकी रचना आती है माई मास्टर। ये किसके ऊपर था? रामकृष्ण परमहंस के ऊपर था। ये इनके जीवन काल में ये रचनाएं क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, और इसी तरीके से इनके मरने के बाद भक्ति योग नामक किताब का भी प्रकाशन हुआ। तो ये इनकी कुछ मुख्य किताबें थी। आप कर्म करेंगे तो आपको राज भोगने को मिलेगा, ये याद करने के लिए। और इस सब के लिए क्या चाहिए? आपको ज्ञान चाहिए। ये क्या थे? भक्त थे रामकृष्ण परमहंस के, तो भक्ति योग उन्हीं के ऊपर माई मास्टर। काली की पूजा करते थे तो काली दामोदर। और जो लेक्चर उन्होंने दिया था उसको कोलंबो टू अल्मोड़ा के नाम से, और वेदांता सोसाइटी इन्होंने स्थापित की थी। तो वेदांता सोसाइटी के लिए जो फिलॉसफी थी, दर्शन था, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने वेदांता फिलॉसफी का नामक किताब लिखा था। तो सिंपल है बहुत याद करना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और हम डिटेल में अगले वीडियो में डिटेल में मिलेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।